सहूलत बाज़ारों में आवाम के लिए किस कदर सहूलत है कि उन्हें 40 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज देना है, जहां पूरे पंजाब में ऐसे सहूलत बाज़ार और ख़ास तौर पर लाहौर में 10 थे जिन्हें बढ़ाकर 11 किया गया। नेशनल कॉलोनी में जो मरियम नवाज़ का हल्का है वहाँ पे एक नया सहूलत बाज़ार रमज़ान से एक रोज़ 2 रोज़ पहले उसको इस्टेब्लिश किया गया। और दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि इस 40 अरब के पैकेज में 10,000 रुपये 40 लाख ख़ानदानों के लिए भी रखे गए हैं, जो उन्हें कार्ड के ज़रिए मिल जाने हैं। बहुत से लोग उस पर शिकायत करते हैं और हमें ये डेडलाइन बताई गई थी कि पहले 10 रोज़े यानी 10वें रोज़े तक हम तमाम मुस्तहिकीन को वो पैसे दे चुके होंगे ताकि वो अपने लिए सैर और अफ्तार की तैयारी कर सकें, अपने दस्तरखान पर कुछ दाल रोटी चीनी चावल कोई फल खजूर ख़रीद के ला सकें। वो किस हद तक कामयाब हो सकें, ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो हमने सहूलत बाज़ार में जाननी है। ये वादत रोड का सहूलत बाज़ार है, यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर लोग इर्द गिर्द के इलाकों से आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग करने के लिए। उन्हें यहाँ पर सहूलत ज़्यादा मिल रही है या यहाँ बहस ज़्यादा होती है, बार्गेन ज़्यादा होता है, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं सहूलत बाज़ारों में सहूलतों पर तमाशा। बेहतर है बाज़ार से, कोई रेट बेहतर है? हाँ बेहतर है, मार्केट से रमज़ान बाज़ार के रेट जो है वो मुनासिब हैं। मतलब जो प्रॉफिट है वो कम से कम ले रहे हैं, अच्छी बात है। क्वालिटी की क्या सूरत हाल है? क्वालिटी भी ठीक ही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी जितने रोज़े गुजरे हैं आपका बार बार चक्कर लगता रहता है? 2-3 दिन बाद चक्कर लगता लग रहता जाता है। है। चलें, बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। बाज़ार के अंदर जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उनकी राय जानते हैं। और कहाँ लेके जा रहे हैं? चीनी है? चीनी है, सेल कर रहे हैं हम। उधर जी कितनी को रोज़ पैकेट कितने सेल हो रहे हैं? तकरीबन 25 रोज़ाना के, और संडे को लगते हैं 30 रुपये। वो बैग बड़े 50 किलो वाले? 50 वाले। ये कितने की पैकिंग है, कितने किलो की 2 है? केजी की है पैकिंग। 2 केजी की पैकिंग है जी 2 केजी की लेके पैकिंग। आए ज़रा। ये भाई साहब पूरे वाला ये रखे हैं, इस पर रखिएगा, थोड़ा चेक कर लें। पूरा पूरा 2 किलो सारे ही पूरे हैं, देख लेना। जो मर्जी चेक करें हैं, जो मर्जी चेक कर लें। जी 2 किलो है? 2 किलो जी। अच्छा, 2 किलो ज़्यादा नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, एक आईडी कार्ड पे एक बंदे को 2 केजी मिलती है बस। एक आईडी कार्ड पे तो 5 किलो की इजाज़त नहीं है? नहीं इजाज़त नहीं है। पिछले माह थी, पिछले साल पिछले जो साल। रमज़ान गुजर गया था अच्छा। उसी, तो वो हफ्ते में एक दफ़ा मिलती थी। ये रोज़ाना 2 केजी ले सकता है एक नहीं, आदमी। रोज़ 2 किलो ले सकते हैं? रोज़, तो ये जी। तो हफ्ते ये 30 दिन में 60 किलो बन 60 जाए। किलो बन जाएगी। वो पिछले रमज़ान में सिर्फ 15 किलो बंदा ले सकता था, पूरे रमज़ान में? पूरे रमज़ान में। यानी 5-5 किलो करके 3 दफ़ा? 3 दफ़ा जी। यहाँ रोज़ एक आईडी कार्ड पे? आईडी कार्ड पे 2 केजी रोज़ मिल सकती है। तो वो फिर डाटा कैसे आप मेंटेन करते हैं? हम वो उधर आईडी कार्ड है, लड़का बैठो एंट्री करते हैं, पैसे लेते हैं, फिर उनको चीनी दे देते हैं। एंट्री क्या ऑनलाइन होती है? जी ऑनलाइन एंट्री? नहीं रजिस्टर पे करते हैं ना। तो रजिस्टर पे आपको कैसे पता चलेगा? मैं अभी आईडी कार्ड लेके आऊँ, 2 घंटे बाद मैं फिर आ जाऊँ? नहीं हमें पता है, कैसे? हमें बंदे की निशानदेही होती है ना। कैसे? पता चल जाता है जो आदमी 2 दफ़ा आता है लेने। कैसे हम यार? इस कितने जगह रमज़ान से बैठे हैं रोज़ के इधर। आप 25 थैले बेच रहे हैं जी। 50 किलो वाले, तो जी। कितनी चीनी बन गई ये आपकी बन गई कोई 1000 किलो ज़्यादा ही बन गई 1000 ना? से ज़्यादा बन जाती है। 25 भी गया तो ये 1500 केजी बन जाती है 1500 केजी। जी। और अगर 25 आप के 2 किलो के हिसाब से दे रहे हैं तो 750 बंदे को आप रोज़ चीनी दे रोज़ाना रहे चीनी हैं, देते हैं। और 750 बंदा आपको ऐसे ही याद रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत तजर्बा है सर। आप आज ले जाएं, आप आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद या शाम को आप आएँ, वहाँ आप आपको बता देंगे आप चीनी ले आपको गए। 750 बंदा याद रहता है, रोज़ याद रहता है? इंशाल्लाह आजमा लें आप। अब वो रश पड़ा हुआ है, एसी साहब नहीं, आप आएंगे। कौन सा कंप्यूटर है? कहाँ है एसी साहब? एसी साहब आने वाले हैं ना, वो रश पड़ा हुआ, कहेंगे इधर रश क्यों, चीनी है नहीं। 750 बंदा एक आदमी को कैसे रोज़ याद हो सकता है? हम सर हमको याद होता है, हमारे पास रजिस्टर है, आईडी कार्ड है, हर शे हमारे पास मौजूद है, यार वो उसका तो है नंबर ना, लिखा या तो हुआ है फिर सर। वो आईडी कार्ड नंबर मैच करोगे? हाँ मैच करेंगे हम जी, पता चल जाएगा। ये जहाँ पे जो ख़वातीन ले रही हैं चीनी और उनसे जो वो ट्रेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं वो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जा रहा है साथ ही? जी बिल्कुल। नाम लिखा जा रहा है और शनाख्ती कार्ड नंबर। और कितने किलो ले सकते हैं? सिर्फ 2 केजी एक शनाख्ती कार्ड पर। आज? जी आज नहीं, हम जब से ये कमर नहीं, अगर वो कल दोबारा वही शनाख्ती कार्ड वो बंदा है इस पे यूज़ हो जाएगा वो। तो रोज़ाना 2 किलो मैक्सिमम मिल सकती है। मैक्सिमम एक कार्ड पे। तो ये रिकॉर्ड आप ऐसे ही मेंटेन करेंगे? जी ये पीछे भेजते हैं हम रिकॉर्ड। तो अगर ये वाला जो बंदा है, ये जमील, जी ये कोई 2 घंटे बाद फिर आ जाए? नहीं सर, हम देख लेते हैं, हमको पता कैसे? चल
ये हम रिकॉर्ड लिखते हैं ना, इतना तो पता होता है ना इंसान को, ये जमील अहमद आया है तो दोबारा लिखेंगे तो पता तो चल जाएगा ना। आज कितने लोग आए हैं कोई अंदाज़ा? अंदाज़ा हमारे कुछ 18 पैकेट चले गए हैं। 18 पैकेट का मतलब ये थैले 50 किलो के? हाँ जी 50 किलो। हम अभी करते हैं, ये देखें ना जी, ये 18 को ज़रब दे लें आप 50 से, एनम चीनी 900 किलो हो गई। जी 900 किलो। ये देखें जी 450 बंदे हो गए। आपको 450 बंदे ऐसे ही याद रहेंगे? जी याद रहते हैं, नज़र नहीं आते, शनाख्ती कार्ड भी हमारे पास होते हैं। इन्होंने पैसे हो गए, हाँ पैसे हो गए इनके। इम्तियाज 450 बंदे आपको ऐसे ही याद रहते हैं? मैं इस पे हैरान हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल कितने बैग लग रहे हैं आजकल? 20 आम दिनों में 20 लग रही है हमारे। ठीक है, यानी 1000 किलो से ज़्यादा की सेल हो रही है। रहमत अली जी और आपको 1000 किलो से मतलब है 500 लोग, जी 500 का। और वो आपको ऐसे ही संडे याद वाले रहता दिन माशाल्लाह 900 भी हो जाता है, 1000 भी हो जाता है बंदा। साबर हुसैन 500 बंदा ऐसे ही याद रह सकता है? पैसे हो गए मेरा ख्याल से तो नहीं रह सकता हमें। और रोज़ एक दिन नहीं, रोज़ 500 के करीब बंदा आपको वैसे ही याद है? नहीं रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? अब दोबारा अब देखें, हमारे पास रोज़ाना औरतें आती हैं और हम बोलते हैं, वो कहते हैं हाँ ये हकीकत बात है। आप मेरे पास आ जाएं। फिर मेरे लिए तो ये बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है, आप सब लोगों के दिमाग में वो कंप्यूटर फिट है जो स्कैन कर लेता है, या कोई स्कैनर लगा हुआ है आंखों में, आपको 500-600 आदमी रोज़ याद रहता है। सर ये रिकॉर्ड अब जाता मुझे है फूड याद डिपार्टमेंट में? ये कहाँ सर जाता है? जो हम चीनी वाले हैं ना, हाँ, ये किसको भेजते हैं आप? हम उनको अपने एडमिन को भेजते हैं। आप मिल को भेजते हैं? हाँ जी मिलते हैं। अच्छा, मिल को जाता है ये रिकॉर्ड, यानी ये रिकॉर्ड मिल से फिर जाएगा सरकार के पास ही कैसे जाएगा? वो एडमिन बैठी हैं, वो जो चीनी के, और वो दूसरे बैठे हैं ना आटे वाले, ये मैडम बैठी हैं यहाँ पे, तो ये डेली इनको भी हम भेजते हैं। वो एडमिन को पता है आप। ये रिकॉर्ड चला जाएगा शुगर मिल के एडमिन के पास जिसने इनको यहाँ बिठाया है? जी जी हमें जो आपने वो लिखा हमेशा हम भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर फी बंदे के हिसाब से कि कितने थैले अब वो- भेजे, हाँ। कितने थैले भेजे हमने, कितने बंदों के दिए, अपने सही कर रहे हैं या अपने आप अब से मैं ऐड आपको कर। बताता हूँ क्या होगा। जी हमने जब पहला प्रोग्राम किया तो हमने आपको ये दिखाया था कि वो यहाँ बैठे शख्स के पास वो सॉफ्टवेयर, वो रिकॉर्ड ऐप मौजूद थी जिस पे वो अपडेट कर रहे थे। जी वो आपको ये भी चीज़ बता। सुन लेना, सुन लें आप। अब ये चला जाएगा मिल के एडमिन के पास कि ये जो हैं हाजरा बीबी, इनको 2 किलो चीनी मिल गई है, लेकिन ये नहीं पता कि उस ऐप पे चाहे वो मिल का एडमिन इनके नाम पे 4 किलो डाल दे। नहीं सर 2 किलो मिली होगी और 2 किलो सब्सिडी में चली वो जाएगी। कैसे सर? ये सवाल किया ना वो आपने कैसे? 100 रुपये का। नहीं वो कैसे? सर वो रिकॉर्ड यहाँ अपडेट होना है, जब ये चला गया ना यहाँ से मिल के पास, तो खुदा जाने कि उस पर क्या ऐड हो रहा है। नहीं सर वो उसकी ऐड कोई थोड़ी शफाफियत करेंगे ही ना। नहीं है। कौन करेगा? वो थोड़ी दे रहे हैं, चीनी तो हम दे रहे हैं। कौन? हम दे रहे हैं ना मिल चीनी। वाले है ना आप? जी हम आप दे ही रहे हैं, ना? यहाँ से रिकॉर्ड जा रहा सरकार आपको सब्सिडी के पैसे दे रही है ना कि नहीं दे है। रही? सर ये हमें नहीं पता, ये आपको नहीं पता, नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी हमें आप अपना काम कर रहे हैं। जी, हम काम आपने कर 2 किलो चीनी दी, जी नाम लिखा हाजरा बीबी का, हाजरा बीबी का शनाख्ती कार्ड लिख दिया, जी। लेकिन ये नाम, ये शनाख्ती कार्ड और ये 2 किलो का रिकॉर्ड के इनको 2 ही दी है या 4 दी है, ये मिल का एडमिन अपडेट करेगा सरकारी ऐप पे, सरकारी सॉफ्टवेयर पे, ऐसे ही होगा? ये सर मुझे नहीं बताया। मैं ये आपको नहीं पता, क्योंकि ये रिकॉर्ड यहाँ अपडेट ही नहीं हो रहा। अब सरकार को क्या लिख के भेजा जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं किसी के पास। और हम हर सहूलत बाजार में ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ चीनी बिक रही है सरकार का रिकॉर्ड वहाँ क्यों नहीं अपडेट हो रहा। इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो मिल का मुलाजिम है, उसको यहाँ बैठाया गया है, वो चीनी दे रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख रहा है, लेकिन हाजरा बीबी के नाम पे 2 किलो इशू हो रही है या 4 किलो, सरकारी रिकॉर्ड में हाजरा बीबी को कितनी चीनी दी गई है, ये एक सवाल है। चीनी कितनी कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि आईडी कार्ड नंबर को लिख रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। वो रिकॉर्ड ना कि सरकार को पता हो कि आपने हमसे जो चीनी ली है वो आपके वो तो नाम पे गई ठीक है। चीनी तो दे रहे हैं, लेकिन आईडी कार्ड नंबर लिखने का मतलब क्या है? मतलब ये सरकार के पास रिकॉर्ड जाएगा। अब ये नहीं पता कि सरकार ने आपके आईडी कार्ड पे 2 किलो की इजाज़त दी है या 5 किलो की, ये आपको 2 किलो ही दे रहे हैं, सब्सिडी चाहे सरकार से 5 किलो की ले लें, चले कोई बात नहीं। ये नहीं पता। वो देखें ना जी, चीनी शुगर स्टॉल फी किलोग्राम रेट 140 रुपये। मार्केट में क्या रेट है बाजार में चीनी का? 150। 150 रुपये, 10 रुपये का फ़र्क है। हाँ जी 10 रुपये का फ़र्क है, लेकिन ये 2 किलो पे तो 10 रुपये का फ़र्क है। और अगर ये सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट हो जाए कि इन्हें 4 किलो दी गई है, तो फिर ये 300 रुपये का फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि वो तो 2 किलो इन्हें नहीं मिली आज के दिन में। अब ये किस तरह मेक श्योर करते हैं, यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर अगर वो हों तो उनसे भी ये जान लेते हैं। मैडम किस तरह रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है? जो आटा 850 रुपये का थैला है
10 किलो का, और चीनी 140 140 है, रुपये पर केजी है। और ये आप यहाँ पे डिप्यूट हैं फूड डिपार्टमेंट से। जी। ठीक है, तो मेंटेन किस तरह रिकॉर्ड हो रहा है? मेंटेन इस तरह के हमारे रोज़ की जितनी सेल होती है हम उसका पीछे रिकॉर्ड देते हैं, बल्कि सुबह 9 बजे देते हैं, फिर 12-1 बजे देते हैं, उसके बाद 4 बजे 5 बजे जब क्लोजिंग करते हैं फिर क्या हम पूरा उसका रिकॉर्ड। तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ाकार कि हमारा ऑनलाइन जो है ना फॉर्म है, ठीक है, उस पर हम वो मालूमात देते हैं सेक्रेटरी ऑफिस। उस पर आप अपडेट करते हैं? हाँ जी, अपडेट करते वो हैं। कौन करता है? मैं आप करती करते हाँ हैं? जी। नहीं, वो डाटा तो ये मैनुअली लिख रहे हैं ना, वो देखें। नहीं, वो उनका अपना मिल वालों का है, वो हमारा उससे कंसर्न नहीं है। आप किस तरह अपडेट करेंगे? आप किस तरह अपडेट करेंगे? हम ये इस जो तरह इसमें update रजिस्टर पे करेंगे लिखा हुआ है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं है? नहीं, इससे हमारा नहीं है। जो ये चीनी वाले ने लिखा हुआ है उससे भी आपका कोई सरोकार वो नहीं है? उन्होंने अपनी मिल को हिसाब देना है। आप किस तरह हमारे अपडेट- पास जितने रिसीविंग के बैग्स आए हैं, जितने सेल हुए हैं, वो हमने लिख के देने होते हैं। यानी ये गाड़ी जब सुबह आती है, हाँ, इसके काउंट होते हैं पे कितने इतने सेल बै- हुए हैं। इतने हाँ जी, बैग हैं। हाँ जी। और उसके फिर बाद जब- बाकी जो सेल हो जाते हैं वो हम वापस जाते हुए फिर काउंट होंगे कि हाँ, ये बच काउंट गए, बच गए, और वो डाटा आप। आगे भेज दो। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि मैंने यहाँ पे गालबन इसी बाज़ार में एक ऐप देखी थी, सॉरी हरबंसपुरे के बाज़ार में, वो फूड सेफ्टी की जो ऐप थी फूड डिपार्टमेंट की, वो उस पर बाकायदा रियल टाइम में आईडी कार्ड नंबर डाल के उसको अपडेट कर रहे थे कि कितने किलो चीनी दे रहे हैं, कितने किलो आटा, कितने थैले आटे के दे रहे हैं। तो वो उसके बाद तो मुझे रमज़ान में वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही, वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर कहाँ गया? नहीं, वो ऐप हमारे फ़ोन में है, वो हमें फ़ोन में दिए हुए है ना। इस पर शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे? हाँ, शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं, हम डाटा सिर्फ देते हैं। आप तो सिर्फ ये बताएंगे ना जी ये गाड़ी आई, इसमें हाँ, इतने इसमें बैग थे, हाँ इतने बिक गए, इतने रह गए। उस ऐप में ये भी डाटा है कि मैं आज़म हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, और मैं आज यहाँ से इस बाज़ार से एक बैग ले गया हूँ। वो अपडेट करने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे आपके नहीं, पास? वो हमें नहीं कहा गया। हम हालांकि सिर्फ मैंने- सेल और परचेज बताते मैंने हैं कि वो चीनी के एक स्टॉल पे वो खुद देखा है वो। इस ईयर आपने देखा है। जी जी। आप एक फिर इधर काम हमारे करें पास कि ये आप facility- प्रोड्यूसर साहब डेट के साथ चलाएं। आप चीनी को तकसीम करने के हवाले से जी जी सर, क्या आईडी कार्ड ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आईडी कार्ड ले रहे हैं। आईडी कार्ड पे एंट्री हो रही है। और जी। कितनी ले सकते हैं एक वक्त में चीनी? ये 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो तक। कोई जितनी लेना चाहे, हाँ जी, और पूरे रमज़ान में एक दफ़ा ले सकता है। हाँ जी जी सर। यानी कल अगर वो दोबारा 2 किलो लेने आ गया तो नहीं मिलेगी। नहीं, नहीं, तो सर 2 किलो या 5 किलो भी ले जाए तो रमज़ान में तो चीनी की खपत बढ़ जाएगी। जी सर से पूछो। उनसे पूछें, उसका वो इसके जिम्मेदार है। आए जी, वो चीनी मैक्सिमम 5 किलो तक ले सकते हैं। हाँ जी, घर पे पूरे रमज़ान में कितनी चीनी चाहिए होती है? 5 किलो में काम चल जाएगा? 10 किलो खा जाए। 10 किलो ले आओ, वो भी थोड़ी है। कितनी चाहिए होती है? 15-20। सलामुअलैकुम सर, कैसे मिजाज है? सर सवाल तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दी है कि अगर 5 किलो एक दफ़ा में ले गए तो दोबारा नहीं मिलेगी पूरे रमज़ान। एक आईडी कार्ड पे ना 5 किलो मिलेगी यार, ठीक है, यानी एक घर से कोई दूसरा आईडी कार्ड आया तो फिर उसको भी तो फिर 5 किलो मिल 5 जाएगी। किलो उसको भी मिल जाएगी। यानी एक पर्सन को 5 किलो अलावा एक आईडी कार्ड। एक आईडी कार्ड पे उस घर से कोई दूसरा आईडी कार्ड आ जाए तो वो तो मिल जाएगी। आप डाटा कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अगर वो हमारे पास ऐप है हमारी, तो उसमें हम अपना डाटा एंटर नहीं, आप इस पे रजिस्टर पे लिख रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे पास आईडी है। मैं इसको थोड़ा देख सकता हूँ? मुझे सिर्फ इसका प्रीव्यू अगर आप दिखा दें कि आप इसमें आईडी कार्ड नंबर ऐड कर रहे हैं और आप इसमें वेट ऐड करेंगे, और वेट कैटेगरी भी आपको 5 किलो तक मैक्सिमम शो कर रहा है। ठीक है, और ये डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा नाम से। तो दोबारा आप ये आईडी कार्ड अगर दोबारा एंटर करेंगे तो वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये पहले ले गए हैं। अगर तमाम किसी भी रमज़ान बाज़ार से जाएंगे ना तो वो एरर दे देगा कि किसी ये- भी जाएंगे। हाँ, किसी ठीक भी है। ले जाएंगे तो और अगर ये- कोई सर 2 किलो ले जाता है तो वो और भी कल फिर आता है, यानी वो भी शो हो जाएगी कि 2 किलो ऑलरेडी चले गई है, इस आईडी कार्ड में 3 किलो बाकी 3 है। किलो बस। ठीक है, तो ये असूल तय हो गया। जी नहीं, इधर नहीं है फिर ये सहूलत बस इधर। वो मुझे तब तक ही मिला, उसके बाद मैं ढूंढता रहा हूँ हर बाज़ार में कि वो ऐप मिल जाए कहीं पे, वो नहीं है। ये जो डाटा यहाँ पे चीनी वाला लिख रहा है, वो उसने एक मिसाल है, मेरा नाम लिखा आज़म, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा, और मुझे वो चीनी दे रहा है 2 किलो। जी, क्या आपकी डायरेक्शन ये है कि 2 किलो देनी है हाँ जी, 2 किलो पर पर्सन। पर डे, या पूरा रमज़ान? नहीं नहीं, पर डे। कल आके फिर 2 किलो ले हाँ सकता जी, हूँ? हाँ। इसमें मैं पूरे रमज़ान में 60 किलो तक ले सकता हूँ? हाँ, ले ले। मतलब कोई इसमें हद तो नहीं है ना? नहीं, हाँ भी। और अगर ये मिल वाला जब सरकार को डाटा भेजे और वो ये लिख दे कि आज़म के शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट मैंने इसको 4 किलो चीनी दी है एक दिन में, तो वो तो 2 किलो का ट्रेस ही नहीं हो पाएगा कि दी भी थी कि नहीं। नहीं, ऐसे हम इसीलिए तो बैठे हैं कि दोबारा जो आता है हम भी देख रहे हैं, कौन दोबारा आता है, इतना तो पता चल जाता है कि एक दिन में दोबारा आया ये बंदा।
मैडम 700-750 बंदा कैसे ट्रेस होगा दोबारा आया? सर 750 बंदा नहीं आता इतना भी ज़्यादा है। एस्टैब्लिश हुआ है वहाँ पे। वो कह रहा है 900 किलो में बेच चुका हूँ, विच मीन्स के 450 तो लोग। यहाँ पे सर पता लग जाता है उन्हें भी, इतना भी हमारा मेमोरी भी इतनी कमज़ोर नहीं है। 450 लोग। सर मैं यहाँ पे सुबह से 9 बजे से 5 बजे तक बैठी हूँ, जहाँ पे सबके चेहरे, आपको मैं बताऊँ जो दूसरे दिन आता है उसका भी चेहरा पता लग जाता है कि कल ले गया। हम प्रैक्टिस की आज कितना रोज़ा है? 14। 14 हाँ, तो आप 14 दिन एक पर्सन को देखेंगे, वो आपकी मेमोरी में फीड नहीं होगा। और 14 दिन को आप मल्टीप्लाई कर लें 450 से, तो वो तो हज़ारों में लोग बन हाँ, तो जाएंगे। फिर आप इतनी मेमोरी भी अल्लाह ने कमज़ोर नहीं दी होती, इतना पता चल जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे दी है, मैं ये राज जानना चाह रहा हूँ मैडम। मैं तो इसमें नहीं फंस सर, गया हूँ। ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है। आप वैसे ये कंफ्यूज कर रहे हैं, फेशियल पता चल जाता रिकॉग्निशन कैसे हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। है। नहीं, वो पता चल जाता है तो उन्हीं क्योंकि को भी पता डाटा चल- तो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम हर चीज़ को डिजिटल डाटा रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, फिर मुझे समझ नहीं आई कि ये खाते क्यों मेंटेन किए जा रहे हैं। ये उन्होंने अपनी मिल को बताने होते हैं ना, कि हम क्लेरिफाई करना होता है कि हम इतना सेल करके आए हैं और इतने के पैसे हम आपको दे रहे हैं। उस वक्त वो ऐप वहाँ पे जिसमें चीनी दी जा रही थी और साथ शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसके साथ ऐड किया जा रही थी कि 1 किलो दी है, 3 किलो, और उस पर हद थी 5 किलो देने की। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र करम दुआवा। तो मिल गया 10,000 रुपये? नहीं अभी तो नहीं मिला, आया ही नहीं है। अभी तो आधा रमज़ान गुजर गया। नहीं कुछ भी नहीं मिला, सर्वे होया लेकिन मिले कुछ नहीं। आपने फैमिली कितनी है, बच्चे कितने हैं, घर अपना है, ये वो ठीक है। घर बताया किराए पे है, रेंट क्या है 10,000 है, कमाने वाला कौन, कोई भी नहीं है। रेंट अपना किरायानामा भी दिखाया वो भी दिखा दिया। जी, कहाँ सब- रहते हैं आप? काने में। ठीक है, जी तो उसने आपका कुछ भी नहीं है, नंबर ले लिया ते फोटो कापी ले आए, लेके आईडी कार्ड का नंबर लिता है, आईडी नंबर लिता मेरे हाल सिम का, बस ठीक है। और कुछ भी नहीं। तो कोई पैसे नहीं, नहीं, आपके अभी- इर्द गिर्द किसी को मिले हैं? हाँ जी मिले ने, मिले हैं, 3-4 घर मिले ने। आपको नहीं मिले? नहीं माल मकाना मिले ने मुझे- मालिक मकान को मिल गए हैं? जी जी सब माल मकाना को मिले हैं। किराएदार किसी को नहीं मिले? नहीं किराएदार को किसी को भी नहीं मिले। तो मालिक मकान को क्यों मिल गया? तो किराएदार ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸੀ। नहीं सानू नहीं मिले, माल मकाना 3-4 घर मिले ने। ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ माल ਨੇ। मकान ही है, ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ उन्हें कुछ नहीं मिला। बेशक दी जाके पूछ सकते हो। माल मकान म्यू ने, माल मकान चौहान ने, माल मकान रंगा ने, माल मकान कमियार ने, उन्होंने मिले। ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ? खाते पीते ने सही तड़ले वाले ने। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਮਿਲ ਗਿਆ? हाँ जी मिल गया। जिन्हें सर्वे कराया उन्हें मिलता है कि दूसरे ने भी मिलता है। मैं सर्वे नहीं कराया। आपने सर्वे नहीं कराया? तो फिर आपका तो उसमें नाम ही नहीं होगा ना। आपके पास आए थे सर्वे वाले? हाँ नहीं आए ही नहीं, साढ़े तो आए ही नहीं। आए ही नहीं? आपके घर सर्वे वाले ही नहीं आए? नहीं साढ़े घर से भी औरतें हैं कोई भी नहीं आता है इनकी तरफ ना। क्या कह रहे हैं? जितनी भी लेडीज हैं इनकी तरफ कोई भी नहीं आता नून लीग किया। नहीं, आप कहाँ से हैं? मेरा ये पास ही घर है, मैं तो इनको हर महीने देता हूँ। वो तो आप अपने से ही करते होंगे ना। मैं तो अपने से करता हूँ। लेकिन ना हाँ तो आपने वो 1,000 पे फोन करना था ना, वो हेल्पलाइन है। किया नहीं, उन्हें ओके नहीं अप्लाई नहीं किया। फोन मिले ही नहीं? नहीं 1,000 तक मेरे बच्चे ने किया। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। आप चाहे चले जाएं, आपने 1,000 पे फोन किया वो मेरे फोन- बच्चे ने मिलाया है लेकिन हाँ जी हाँ जी ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ अच्छा। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो पैसे 10,000 मिल गया होगा ना? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਵੇਖ ਲਿਆ। अभी शनाख्ती कार्ड है? हाँ जी इधर दिखाओ यार फोन। अभी वो 1,000 पे फोन करते हैं। मेरा तो बच्चा को है ही नहीं ना जरा मेरा। अल्लाह तो हम तंदुरुस्ती देवे। ये अभी फोन करते हैं आपके सामने। ठहरें ठहरें, पहले नंबर तो मिल जाए। ये जी हमने 1,000 पे डायल कर दिया और देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अगर कोई रास्ता हो जाए तो। ये तो नंबर ही नहीं मिला, फिर मिला लेते हैं। 1,000 पे बेबी वो फोन ही नहीं चुकते पे। नंबर मिलाई जा रहे हैं, फोन ही नहीं मिल रहा। देखो कॉल फेल्ड, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। कॉल फेल्ड। माल मकान बहुत मिले ने सानू नहीं मिलना है पिछले साल है उत्ते उन्होंने क्या फ़ोन नहीं मिलता, फिर मिला लेते हैं। यानी हम यकम रमज़ान से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये नंबर मिल जाए। तो अगर कॉल फेल्ड ही है तो फिर ये नंबर देने की वजह समझ नहीं आ सकी। और दूसरी सूरत ये है कि वो एक ऐप बनी है, आप उस ऐप पे जाएं
और वहाँ डाटा अपलोड करें। मुझे बताएं कि ये माँ कर लेगी, ये बुजुर्ग खातून जो है ये उस पर कैसे, वो एक फ़ोन तो ऐप हैगी है, फ़ोन चलाना आंदा है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਖ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਨੇ। पिछले साल आए थे? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਪਿਛਲੇ 10,000 रुपया। तो इस साल आप फिर अमीर हो गए हैं? नहीं आए कौन है, सर्वे तो कराए ने। मेरे तो पिछले साल भी नहीं है यार, क्यों नहीं आए? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਆਏ ਸਨ। ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। फ़ोन ही नहीं मिलता पिया, की करा दसो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 1000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ। तो हाँ ना, अब इंतजार, चले फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। फिर इंतजार करेंगे और क्या करेंगे? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ। 1000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 1000 ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ 1000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਕੋਣ ਦੇਣਾ ਲੂਣਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1000 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ 1000 ਪੂਰਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਇਤਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਊ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ। नया सर्वे, नए असूल। ये नंबर सिर्फ हमारा ही नहीं मिल रहा, हमें ये पता चला है कि ऑन कैमरा सलमा भट्ट साहिबा, जिनके पास ये पोर्टफोलियो है कि उन्होंने कीमतें और वो सारी मैनेज करनी है, उन्होंने 1000 पे फ़ोन किया, उनके फ़ोन का भी उनके भी फ़ोन का जवाब नहीं आ सका। क्या कह रही हैं आप? ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰਾ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। अच्छा, ਉਮਰਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। किसी ने करवाया था वो? ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ। तो वो उनके रिकॉर्ड में आ गया ना कि आपने बाहर का सफ़र किया है, तो उन्होंने कहा ये अमीर होंगे। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬੇਨ। ਮਨਮਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ। वो वज़ीर आज़म का भी 13,000 रुपये मिलना है, वो भी नहीं? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਬਈ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਲ ਧੱਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਲੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ। 8000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮਨਮਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਾਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਚੱਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਚੱਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਵਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਉਣਾ। ਅਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨ ਨੇ ਨਾ। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं? ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਾਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਕਰਾਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ। करामत कॉलोनी। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਾਏ। ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਸ ਆਦੀ ਮਿਹਨਤ करनी है तो खानी, नहीं करनी तो भुक्के। चल, ये सूरत हाल है जी जो 10,000 रुपये आपने देने थे। बाज़ार में जहाँ सब्ज़ी बिक रही है और जहाँ फल बिक रहा है, और वो सूरत हाल भी देख लेते हैं। कैसे हैं आप? खरीद से आप माजी के साथ निकले हैं कि इफ्तार के लिए ख़रीद लें जी। क्या नज़र आ रही है क्वालिटी और प्राइसिंग, क्या सूरत हाल है? देखिए क्वालिटी ठीक है, अब 2-3 क्वालिटीज़ में है, जैसे माल्टे की 2-3 क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, खरबूजे की हैं, ठीक है। तो अभी हम आए देख रहे हैं कि क्या ये जो 10-12 रोज़े गुजरे हैं इसमें भी कुछ असर लगा है? नहीं नहीं लगा? नहीं, वो रिलेटिव मेरे आते रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है रेट आपका वगैरह। चक्कर नहीं लगा? जी बाहर कुछ चेक किया है कि बाहर जो बिक रहा है फल वगैरह? नहीं, बाहर तो रेट ज़्यादा है। ज़्यादा रेट है? जी जी, बाहर का रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सिर्फ ठीक। इतवार तो को आप मैं- सिखा रही हैं कि क्या क्या चीज़ लेनी है और कैसे लेनी है? अच्छा, ये तो मैं आई हूँ बड़ा, तो मैं देखने लगी भी की लइए की ना लइए। क्या है और क्या नहीं है? बिल्कुल ठीक है जी, आ जाएं, इधर आएँ और आप फल देख लें। सब कैसी चीज़ें लगी हैं, क्वालिटी ठीक है कि नहीं? ठीक है, सही है। और रेट? रेट भी मुनासिब है। रेट मुनासिब है। किस तरह है ये अमरूद भाई? अमरूद किस तरह है? 140। और सरकारी रेट लिस्ट में कितने हैं? सरकारी 140 है। 145 ये सरकारी रेट लिस्ट, 16 साल की रेट लिस्ट अच्छा, उस पर 140 है। ठीक है। और इसमें कोई क्वालिटी कैसी है? डाल रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अमरूद की क्वालिटी आपने खुद चुन के डाला है? बिल्कुल कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं बेहतरीन है।
और खरबूजा कैसा है? बेहतरीन है बिल्कुल, सारी चीज़ें वो भी ठीक है, कंट्रोल रेट पे हैं बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी ली है कोई आपने? अभी लेनी है, वो भी सही है, 450 है। उसका देखिए, ले आए। क्या रेट क्या है स्ट्रॉबेरी का? कैमरा आप दिखाएं, आप बड़ी और एक मिनट ठहर आपको बहुत देखता हूं। आप देखते हैं, मेहरबानी आपकी। देखिए मैं उधर ही आता हूँ। स्ट्रॉबेरी का रेट क्या है? 450। 450 और को सरकारी रेट लिस्ट पे भी आया हुआ है? इस पे नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, देख लें, पर मुझे नहीं पता। नहीं, इस पे मुश्किल अभी आ नहीं रहा, स्ट्रॉबेरी नहीं शुरू हुई है ना। ठीक है। और सेब कहाँ है? सेब और खोलने लगा हूं, ये देखिए, जब टाइम नहीं लग रहा। सेब अभी आप लाए बहुत लेट है, आप आती मेरा इसी टाइम है। इस टाइम ताकि मैं आपको ऊपर से आके पकड़ सकूं। सुबह तो अच्छा सा लगा लेंगे आप। मर्जी पकड़े, स्टॉल पे नहीं होगा, वो हो गया सब्ज़ार में जो होना था, स्टॉल पे नहीं होता। वो ठीक था ना इशू जो दिखाया था? इशू पहले रमजान में यकीन माने 6 दिन हर फ्रूट वाले ने नुकसान किया, चाहे वो बाहर है चाहे वो अंदर है। अब ठीक हो गया रेट? अब फिर भी मुनासिब हो गया, झूठ बोलने से फायदा कोई नहीं सामने है। पड़ा हुआ सेब, ये क्या रेट बेचा है? सेब काला कुल्लू का रेट 415 था, 400 बेचा। 400 बेचा है, ठीक है। आए जी, स्ट्रॉबेरी जो लगी है वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, अच्छी है, हो सकती है लेकिन सारी अच्छी है। ये लीजिए, ये स्ट्रॉबेरी के दाने हैं, आप देख लें जो स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी लगी हुई है। आए सर, 300 दे अंगूर सी कैसा है किनू? किनू कैसा है? 200 रुपये। नहीं, क्वालिटी कैसी है? बाहर से कोई फ़र्क है तो आपको आने का फ़ायदा भी हुआ या नहीं? हाँ जी, हाँ बाहर है कोई, मैं 300-400 रुपये है। 300-400 रुपये दर्जन? हाँ। किनू? हाँ, वो दे रहे हैं 330। कौन दे रहा है? ये 330 दे रहे हैं, स्पेशल वाला? हाँ जी। ये स्पेशल है कि नहीं, पहले ये तो बताएं। ये वो स्पेशल है, नॉर्मल है। ये 200 में, ये नॉर्मल है। फिर ठीक है। सेब वो लगा है ना, वो देखें उधर, वो सामने लगा है, देख के बताएं मैं कैसा है। पूछते हैं क्या? वो निकाले ना, वो सेब पकड़े। अब आपने रखा ही इतना दूर है कि हम देख ही ना सके। 1 किलो देना। बाहर को देख के आए हैं, कोई रेडी पे कहीं पे बाजार में कहीं फ्रूट? इधर कुछ सस्ता है। सस्ता है? हाँ, और म्यारी भी है कि नहीं? मरियम का काम ठीक कर रही है। ठीक कर रही है? हाँ माशाल्लाह ना। अभी आपकी जो पुलिस है ना, वो भी बेस्ट कर रही है। यानी पुलिस ने तो थोड़ी फल बिकवाना है। फल नहीं अभी वो, लेकिन वो बाहर भी आप किसी साथ ये देख, बात कर सकते हैं। 1 किलो दे दे यार। आप पहले क्वालिटी चेक कर लें। ठीक है, सही है। पहले भी ले गए। चलो 1 किलो दे दो यार। सेब भी ले लें जी, सेब भी आ गया। और क्या हाल है? आप बताएं, यानी काम ठीक हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे जब से आई है ना वज़ीर आला पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, वज़ीर आला पंजाब। आपने पूरे पाकिस्तान की वज़ीर आला बना दिया। अभी वज़ीर आला, मैं तो चाहता हूँ 4 सूबों में ये आ जाए। मरियम ने बात ही 4 सूबों की वज़ीर आला हो जाए। 4 सूबों का इन जैसा आ जाए कोई। अच्छा। ताकि ये है कि अभी तो इससे लोग तो पाकिस्तान इतनी को शिकायत सीधी कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं जी वो मसाइल ही हल नहीं होते हमारे। अभी तो जो हल हो, जो उसके पास चला जाता है उसके मसाइल हल होते हैं। वो उसके पास क्यों जाना पड़े? नहीं, अभी एसपी के पास भी चला जाओ तो कर रहा है काम। डीएसपी भी काम कर रहा है। काम क्यों नहीं करता? एसएचओ भी कर रहा है। एएसआई आपका काम क्यों नहीं करता? एएसआई का तो नहीं, मैं एसएचओ और एसपी और डीएसपी का बात कर रहा हूँ। वो तो करते हैं सबका काम। अगर नहीं होता बताएं मुझे। करते हैं? हाँ, आपका मैं तो कह रहा जाता हूँ स्पेशल उनके पास। आप क्या कहते हैं बार बार थाने जाके? मैं जाता नहीं हूँ, कभी कभी मुलाकात हो जाती है एसपी से या आप तो बड़े आदमी ना, आपका डायरेक्ट एसपी से ताल्लुक है। नहीं, मेरे जैसा जिसकी एएसआई नहीं सुनता, मुहर्रम नहीं सुनता मेरी, सुनते हैं सबकी। तो सर मेरी नहीं सुनता, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कौन नहीं सुनता? थाने में जब से ये आई है ना, उस वक्त से पूरा पंजाब में कुछ भी काम है वो कर रहे हैं। लीगल काम कर रहे हैं, इलीगल नहीं कर रहे, लीगल काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही मुहर्रम नहीं मिलता। अब सबको मिलते हैं, कौन नहीं मिलता? मैं जाता हूँ कभी मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई, मुझे दे दी उन्होंने। वही आप ढूंढ के आपकी कोई और दे दी रिकवरी में? पता नहीं, कुछ भी दिया है, बल दे दिया है। तो कोई बात ना हुई, वो किसी और का हक मार लिया। गाड़ी भी वही मिली है, नंबर भी वही मिला है। जब से मरियम नवाज आई है वो भी वही थी। हाँ, मोटरसाइकिल दे दी है लेके उन्होंने। मिल गई आपको? हाँ, तो आपकी किस्मत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी पंजाब का किबला सीधा हो गया पुलिस का। अल्लाह करे जी बिल्कुल सीधा रहे। डीसी भी सुना मैंने काम कर रहे हैं। मैं जाता नहीं हूँ इतना, लेकिन इधर आप जाते रहा करें ना, आप जाएंगे तो ऐसी काम करेगा, इनके पास आए हैं ना, ये भी आगे से बार्गेन नहीं करेंगे, ये भी सीधा प्राइस देते हैं। चलें आप 1 किलो कितना सेब मेरे?
सर ये कैसा लगा हुआ है किन्नू, क्वालिटी अच्छी है? हाँ जी बेहतरीन है। ठीक है। इन्होंने आपको तो ये तो नहीं कहा कि हम डाल के देंगे, फिर आपने बहस की हो कि मैं खुद डालूंगा? कोई ऐसी बात नहीं है यार, मेरे वाले साहब के स्टॉल पे आप गए थे, इनका इखलाक बहुत अच्छा है, इखलाक बहुत अच्छा है। हो गया वो टाइम बहुत ओवर था उधर भाई साहब बहुत गुस्से वाले थे। नहीं वो थोड़ा सा हो जाता है, जज्बाती हो जाते हैं, उधर हो जाता है मसला। पता है क्या, उधर कस्टमर है बहुत कम, सामान होता है थोड़ा तो खत्म हो जाए शाम को, क्योंकि अगले दिन फ्रेश फ्रूट है, ये अगले दिन नहीं गुजारा कर। वो आप गए थे काफी लेट, वो पहले 1-2 रोजे जो है ना बहुत महंगे होते थे। उस दिन आप कहीं पे भी जाते हैं सर मेरी ही गलती थी, मैं लेट चला गया था। अगली बार मैं आपको टाइम मैं आपको टाइम देंगे, आपसे टाइम अगली दफा लेके आऊंगा। सर आप आए 100 बार आए। नहीं जो देखें जो आपका जो चीज ठीक है वो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा गलत है, आप अपना काम आपकी स्ट्रॉबेरी भी दिखाया, सेब भी दिखाया, जो ठीक है वो बिल्कुल ठीक है। क्या ख्याल है कि नहीं ठीक? ठीक है, ठीक है। आए जी, यहाँ मजमूई तौर पे लोगों को चीज़ प्राइस भी ठीक मिल रही है और क्वांटिटी के मुतालिक भी वो कह रहे हैं कि इतने मसाइल क्वांटिटी के और क्वालिटी के भी नहीं है। क्यों दूर? नहीं आप पीछे है ना, मैंने कहा चेक कर लूँ कि खैरियत है ना, क्या हुआ? सहूलत बाजार का स्टाफ है जी जी, तो क्या हम पे ड्यूटी लगा दी गई है? नहीं नहीं, कहना तो ध्यान रखना है कि कर रहे हैं। नहीं, क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा स्टॉल है यहाँ। कहाँ पे? वो आगे जूतियाँ लगाई हैं। जूतियाँ बेच रहे हैं जी। अभी तो कह रहे हैं मैं सहूलत बाजार का स्टाफ हूँ। स्टाफ ने जूतियाँ लगाई हैं? नहीं, क्या जूतियों वाले स्टाफ बन गए? मैं स्टॉल लगाया है यहाँ। स्टॉल है आपका? सहूलत बाजार की इंतजामिया से क्या ताल्लुक है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं ये जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सोच लें आप अपना स्टॉल छोड़ के हमारे पीछे कोई बात नहीं, देख रहा हूँ काम ही आज स्लो है इसलिए पीछे आप। उधर कोई कस्टमर आ जाएगा, बच्चों के जूते भाई लेने बैठे आ हैं, भाई बैठे हैं वहाँ। भाई को छोड़कर उन्होंने कहा आप इनके साथ साथ रहें। जी जी, ये कहा आपको? जी। भाई ने कहा इनके साथ साथ रहें? हाँ जी, भाई ने ड्यूटी लगाई है हमारे साथ जी जी, कि इनके साथ साथ रहें? जी जी। क्यों, क्या खदशा हमसे? कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं कि देखें कि भाई अपनी तरफ से तो नहीं कोई लगा रहे हैं। देखा ना, आपकी बातों का आगे ना उस बात पे, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि फिर जूतियों वाला काम नहीं है मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टॉल है, आपका स्टॉल है। हाँ, तो फिर आपको मेरे ऊपर ड्यूटी क्यों लगा दी? अपना आपकी बात है, आप कह रहे हैं मेरे पीछे। हाँ, तो आपने कहा है कि आप पे लगाया कि अपने पास से कोई बात ना लगा दें। नहीं, वैसे मैं आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूँ। भाई को जाके बता दें कि मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं मैं अपनी एक बात पे खड़ा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। हाँ, भाई करनी चाहिए। सुन लेना जब आपकी ड्यूटी मेरे पे लगाई दी गई है। जी जी, नहीं किसी की ड्यूटी नहीं लेना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज जैन। हाफिज साहब, जी भाई से ये कहें कि पिछले लगभग 2 साल में जी तमाशा के प्लेटफॉर्म से हमने जो कुछ चलाया है जी हम उस पर खड़े हैं। बिल्कुल अच्छी बात, ठीक है। हम अपने पास से नहीं लगाते। नहीं, ठीक है। चाहे भाई की ड्यूटी लगा दें वो हमारे ऊपर आए खड़े हो जाए। नहीं, किसी ने नहीं लगाई। जो नजर आएगा वो दिखाएंगे और लोगों की राय दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो आप मेरे साथ भी रहेंगे ना, नहीं, जो नजर आ रहा होगा मैंने वही दिखाना है। कोई ऐसी बात नहीं। अब इजी हो जाए, जूते जाके बेचें, ईद आ गई, कोई दिहाड़ी लगा लें। बिक्री है बिक रहा है, चल रहा है। आए जी, कैसे हैं आप? ठीक, आप खैरियत से? आप जल्दी भाग के जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कोई आपने पहुंचना है किसी स्टॉल पे। नहीं, शॉप पे छोड़ के आया हूँ दुकान। इधर के अंदर काम करते हैं? नहीं, बाहर सामान लेने आया हूँ। क्या खरीदारी करने आए? अभी तो आया ही हूँ। नहीं, पहले चक्कर लग रहा है कोई पिछले 10-12 रोजे में? किसी वक्त नहीं आए? अभी आज ही आया। आज ही आए हैं, तो आज क्या खरीदना क्या ये बताएं। अभी देखते हैं क्या नहीं, को फल खरीदना है, सब्जी खरीदनी है। सब्जी खरीदते हैं। आए ना, फिर आपकी मदद करें थोड़ी सी, इधर आए। नहीं, अभी और देखें तो सही सब्जी की क्वालिटी। क्या शिमला मिर्च खरीदनी है? ये देखें क्या रेट है शिमला मिर्च? शिमला कहाँ लगाया हुआ रेट? वो 440 है कचनार। शिमला ठीक है? नहीं, चल जाएगा ये साइज? छोटी है, नहीं चलेगा ये सारा ही नहीं चलेगा। एक सेकंड ठहर जाओ ना आई साहब, एक सेकंड। आई साहब पहले करना थी ना, एक सेकंड ठहर जाओ। नहीं ठहर जाओ ना, ताड़ी मेहरबानी। ये मैं तो जो बिगाड़ देना, आपने जो सारी बिखेर दी हैं ये लें। फिर आप देखें ना, फिर हमसे शिकायत करते हैं कि आप अपने पास से ना लगा दें। ये चल जाएगी शिमला या नहीं चलेगी? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, छोटी है बिल्कुल। ये सारी छोटी है? हाँ। ये क्या बात हुई? ये देख, ये दिखाएं। ये तो आप घर ले जाएंगे तो लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई है सारी, बिल्कुल है कि नहीं? जो खातूने खाना है वो आ ही गई। शिमला अगर घर पे आ जाए तो आप पका लेंगे? साइज भी क्वालिटी का पता ही है। क्वालिटी नहीं है इसका मतलब है? नहीं, अगर ये घर आए और आपको बेटा सब्जियां सारियां बासी लगाई दी हैं, घिया तोरी का हाल देखो। ताज़ा सब्जी नहीं है? हाँ जी, वो देख लो जाके आपे। किस वाले स्टॉल पे?
ये वाले तो ताज़ा सब्जी ही नहीं है। भिंडी देखना। ये कुछ समझ आ रही है भिंडी के नहीं? हाँ जी। ये ताज़ा लग रही है? देखो खुद ताज़ी है, पक्की दी सारी है। ये तो नहीं। इतनी महंगी लेके किसी ने क्या क्या रेट क्या भिंडी का? ये रेट है भिंडी का 200 रुपये किलो। सब्जी ताज़ा नहीं है, कोई भी नहीं लग रही है आपको? बैंगन भी नहीं लग रहा? देख लो, मैं देखो है ताज़े है। इधर इधर आए, इधर आए, इधर आगे हैं ताजी सर। ताज़ा ऐसे होता है। तो फिर सब्जी तो आपकी नहीं बन पाएगी। सब्जी फिर आपको बाहर से कहीं खरीदनी पड़ेगी ताज़ा। फायदा ही कोई नहीं हुआ। लेके खाई लेंगे माड़ी मोटी जो है। खाना सारी बात है, इफ्तार तो आपने करना है, खाना तो खाना ही है, ये भी नहीं चलेगा। सब्जी के मसाइल क्या हुआ? सब्जी का मसला निकला है उधर, इधर क्या हुआ? बाहर जो है ना 480 रुपए की, ये पीछे जाए आप दुकान से। अच्छा, ये 500 रुपए की दे रहे हैं। ये केचप 200 रुपए की उधर से मेरी, 200 रुपए की इधर से मेरी। कौन सा सहूलत है? हर चीज़ महंगी। सहूलत ही कोई नहीं? नहीं, कोई सहूलत नहीं। ये तो आपने उसको बताया नहीं कि बाहर 400? मैंने उसको कहा, कहता भाई प्रिंट लिखा हुआ है 500 रुपया। तो वो भी प्रिंट लिखा हुआ है 500 रुपया, वो दुकानदार रियायत दे रहा है। हाँ। और सहूलत वाला 20 तो सहूलत वाला 20 रुपये ऊपर ले रहा है, 500 रुपये ले रहा है। ये सुनो, वो केचप 200 रुपये की बाहर से मिल रही है, 200 रुपये की इधर से मिल रही है। तो फिर आपको चक्कर तो कोई नहीं, चक्कर क्या फायदा हुआ? इधर आने का क्या फायदा हुआ? आपका क्या तजुर्बा रहा है? जितने तराजू हैं देख लो, कोई बंदा जो है ना तराजू नहीं देख सकता। दो सारे तराजू देख लो, सारे बाजार। क्या वजन पूरा नहीं है? नहीं, मतलब तराजू होता है कि बंदे के सामने हो, तराजू दुकानदार के सामने, सारे बाजार के देख लो। ये एक अभी उन्होंने आपके लिए किया है, आप बाकी सारे तराजू सारे बाजार के देख लो। तराजू आपकी आंखों के सामने नहीं? किसी के आंखों के सामने तराजू की डिजिट होता है कि बंदा देखे, वो पीछे होता है, बंदा नहीं देख सकता। सब्जी खरीदी आपने? काम करते हैं ना, मिसाल के तौर पर आलू 20 से 18 कर दिए। 18 कर दिए ना, तोल तो देंगे 20 का ही। आलू 5 किलो तोल देते, जब वो इकट्ठा बिल बनेगा राउंड फिगर है ना, और कहेंगे हाँ 40 रुपये दे दो, तो फिर क्या फर्क पड़ा? बस यही फर्क, कोई नहीं पड़ता। कहाँ इधर से पकड़े इधर से पकड़े, हुकूमत बेचारी कोशिश करती है, लेकिन ये जो है ना, ये नीचे वाले एक ना डाकू होंगे, एक छोटे होंगे ना। इतने छोटे नालों डाकू नालों कुछ फर्क है। जो यूबीया मार्केट जाओगे तो उत्थे 100 के आलू 3 किलो देंगे। ठीक है, 33 रुपये किलो पड़े। 33 रुपये बन गए। इतने हूँ बंदा कोई किसी पास राजी नहीं है। कोई 400 का तोड़ा भी है, कोई 600 का भी है। मैं शामी क्या लैन यूबीया तो उन्होंने 40 रुपये तो घट नहीं हट देंगे। इतों असं 18 रुपये लैके जाते, तोड़ा लैके आओ तो 300 का आ जाता है। क्वालिटी का फर्क भी तो देखना है नहीं, ना। क्वालिटी में उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क क्वालिटी में जो चीज़ है, ये प्याज है ना, ये जो 10 रुपये सस्ता है, इसमें फ़र्क आएगा। तो आलू में इसमें कोई फ़र्क नहीं। आलू वैसा ही है? आलू वैसा ही। बाकी ये तो सब्जी की उधर क्या सूरत चल रही है? वो शिमला मिर्च और वो बैंगन ताज़ा है कि आपको लग रहा है ये ताज़ा नहीं है? इतने ताज़ा है, बस इतने ही ताज़ा है, बस इतने ही ताज़ा हैं। ये एक दिन में तो कम आते हैं, 2 दिन पहले उधर मार्केट में आएंगे, आड़े तो उधर से ये खरीदेंगे। शिमला बहुत छोटे साइज की है, वो ले जाएंगे घर आपके? नहीं लेके जाएंगे? लेके जाएंगे, बिल्कुल लेके जाएंगे। अभी तो 80 रुपये किलो है। लगता है नहीं, मैंने तू दे, मैं तेरे को गवाही देना। नहीं, लड़ना नहीं, आप एक कस्टमर की गल नहीं कर रहा है, उन्होंने गल कर रहा है। ये आलू भी छोटे भी बेचता है, बड़ी भी बेचता है पिया। ये बेचने वाले हैं कि खरीदने वाले हैं? एक सेकंड उनको बात तो करने दें, ठहर जाएं। इधर आए, इधर आए, इधर आए, बात तो पूरी करने दें। आप तो उनके जबरदस्ती मारना ही आपने तो मेरे हाथ फड़ना है। आलू जेड़े ने, आप इनकी बात चल 10 करना, तारीफ इन्हां दी करना। तू मेरी गल, आलू नॉर्मल सिर्फ तो धुपे नहीं आगे, वैसे नॉर्मल आलू ने, आलू नॉर्मल ने बाहर भी 20 रुपए मिलते हैं, इतने 18 रुपए, बाहर 40 रुपए मिलते हैं। मारी जाता 40 रुपए मिलते हैं। मैं खुद बाजार से खुद लैन गया, उन्हें कहा 100 दे 3 किलो। वो देखें, आप कह रहे बाहर कितने के? 20 रुपए किलो। मैं भी 20 रुपए किलो कह रहा हूँ। 5 किलो वो भी आगे क्या कितने के? तो 20 रुपए बने। ये बंदा जेड़ा नहीं इन्हां दा कोई, किनका सहूलत? इन्हां दा किसी दा कोई बंदा होना ना, इस वास्ते इन्हां दी पीछे लगे। क्या करते हैं आप बता दें कौन है? आप कौन है बता दें। सही गल कर, जो इंसाफ जो मेरे नाल बीतेगी मैं वो दसनी। खिलाफ गल करेंगे ना, उन्हां दे खिलाफ गल करेंगे। रौला ताज़रू यानी ना किसी को नुकसान दियो, ना किसी को कुछ करो। जो अदल की बात है वो करो, हक सच की बात करो। ए वेख मैनू फड़, मतलब ये यानी इस तरह दे बंदे ने इन्हां नाल दा जेड़ा मतलब कितने 2000 दिया इन्हें किससे? तुम्हारे को
मेरे से लिया है? वो कैसे? वो इसमें जिस तरह मैंने आज नहीं वो कैसे? जैसे मुझे कहता है तो वो इन्होंने कहा है ना, आपने 2000 लेते मैं भी इनको कह रहा हूँ। आप रोजे से है ना, रोजे में आप झूठ बोल रहे हैं। आप सबूत दिखाएं। बोल रहे वो जो भी बोले ना, आप अपने कहेगा। भाई मैंने कह रहा हूँ ये बोल रहे। सुने, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया ना 2000। मैंने इस पे लगाया है। छोड़े, आपसे लिए। हाँ तो मैंने दिए है ना, साबित करें आप। मैं ये क्या कह रहा मुझे? नहीं 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 ये वो आपका इनका मामला है ना। मैंने 2000 का कैसे मामला? मैंने 2000 दिया, आप ये साबित करें। किधर जाना है बिचों? तू की हालत है इधर आ यार। एक सेकंड लड़े पैसे ना बंदे दी आप 2000 साबित करें ना। शुरू भी और बुजुर्गों लड़ना नहीं है कि बन गया। ओ ताड़ी मेहरबानी खाने दो, लड़ाई तो नहीं करनी ना की बन गया, गल करो। छोड़ यार, इनको ले जाएं, साइड पे ले जाएं, साइड पे ले जाएं। आपने 2000 का इल्जाम मेरे पे लगाया ना, आप साबित करें। मैं तो कोई साबित नहीं करना। मैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया। मैं तो जवाब देता है बस। इल्जाम मेरे पे लगा रहे हैं ना, तो तोहमत लगाने का पता है आपको। आए इस पूरे बाजार की सीसीटीवी निकलवाते हैं, 2000 साबित करें। भाजी जी मैं गल की थी, नहीं आप मेरे पे लगा रहे हैं ना 2000, उस पे लगाए ना। आपने मुझे कहा कि मैंने 2000 तेनों नहीं देता। आपने मुझे कहा कि मैंने 2000 दिया। मेरे को नहीं प्यास। आप झूठ बोल लेते हैं ऐसे ही। यार मैं बोल लिया ना, रोजे में ऐसे तो मत लगा देते हैं। तुम लगा देती है ना, उन्होंने दोनों को तो कैंची मार देती है, छुरी मार देती है उन्होंने। आप कैसे आदमी हैं यार? हद लगी उन्होंने तो बाजी गल की, मैं भी कर। तो उस पे कर रहे हैं ना, मेरे पे क्यों इल्जाम मैं आख्या उन्हें तेरे को ले ने, उन्होंने मैं आख्या तेरे नहीं आख्या तू दिते ने। आप ये साबित करें। आपको मैंने बोला है तूने इसको पैसे दिए। चलो मैं तू साबित कर। क्या तुझे मैंने बोला कि आपने उसको पैसे दिए? उन्होंने मैं आख्या उन्हें तेरे को ले ने। मैं आपको तू करके बुलाऊं? मैं इज्जत दे रहा हूं आपको, वो भी समझ नहीं आ रही। अब क्या करेंगे आप? नहीं आपको मैं आप करके बुला रहा हूं, दोबारा हाथ नहीं लगाना। चलो वो और शख्स था, यार मेरी बात सुन ला, मेरी बात सुन ला। तेरे को माइक है कि आप मेरे से बड़े हैं, यार मेरी बात तो सुनेंगे, बात तो सुनेंगे। आपको बड़े होने की इज्जत नहीं आ रही है। यार मेरी बात सुन। आप इल्जाम भी लगाएंगे, आप फिजिकल भी होंगे, आप धक्के भी देंगे लोगों को। आप कौन से बदमाश हैं? नहीं आप कौन से बदमाश हैं? आप क्या करते हैं? आप ये बता दें ना। आप खैरियत से हैं? शुक्र। ठीक है। तो बैंगन खरीदा कि नहीं? बस खरीद रहे हैं, अभी आए हैं। तो क्वालिटी समझ आ रही है बैंगन की? हाँ जी माशाल्लाह अच्छी है क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी का? ये बैंगन, ये देखें, ये तो बिल्कुल नरम हुआ। आप देख के बताएं ना, ये बैंगन अगर ये घर जाएगा तो वहाँ पे फिर क्या सूरत हाल होगी? कोई लड़ाई की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। नहीं सही है, ये चल जाएगा। ताज़ा है कि नहीं? ताज़ा देख लें, वो तो लोग शिकायत कर रहे हैं सब्जी ताज़ा नहीं है। गलत कर रहे हैं लोग। ठीक है। और कुछ खरीदा? कचनार खरीदी है? नहीं, हम दूसरी और सब्जियां खरीदेंगे, जरा देख रहे हैं, भी आए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आए मज़ीद कुछ लोगों से, क्योंकि यहाँ पे सारी अक्सरियत जो दुकानें हैं वो सब्ज़ी की हैं और ये बाज़ार चूँकि बड़ा है, यहाँ लोगों का फुटफॉल भी निस्बतन ज़्यादा रहता है, तो यहाँ सेल भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ क्वालिटी सबसे बेहतर होनी चाहिए इधर इस बाज़ार के अंदर। तो आए कुछ दीगर लोगों से चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी देखिए आपने, को फल क्या चीज़ें ख़रीदी हैं? सारा कुछ ही खरीदा है। पहला चक्कर है कि पहले 10-12 दिन में और भी कुछ चक्कर लगे हैं? मेरा पूरे लाहौर के चक्कर लगे हैं। सहूलत बाज़ारों के? हाँ जी। क्या मंडी बाज़ारों के? मंडियों के, बाज़ारों के। क्या ढूंढते रहे आप वहाँ पे? जो आप ढूंढ रहे हैं रेट। अच्छा, यही चीज़ें हैं जो आप कवर कर रहे हैं, यही मैं करके आया। यहाँ पर मैं एक ही काम कर रहे थे। हाँ जी। तो फिर आपकी फाइंडिंग क्या निकली? मेरी फाइंडिंग है कि जौन सी है ना, ये इनको चाहिए कि रमज़ान आने से पहले ठीक है जो रेट होते हैं वो रमज़ान के दौरान क्यों नहीं होते? यानी रमज़ान से हफ्ता पहले जो रेट होते हैं वो रमज़ान में क्यों नहीं होते? उसकी रीज़न ये है कि रेट बनता है सेक्रेटरी, अपना कमेटी सेक्रेटरी बनाता है, वो बनाती है। ठीक है, वो आने वाले वक्त में रमज़ान में इसको रेट को बढ़ा देती है और बढ़ाने के बाद फिर कम करती है। ठीक है, 50 वाली चीज़ 70 की करके फिर 60 की कर दी और कहा जी हमने रेट कम कर दी। हमने, गवर्नमेंट यही कहती है। ठीक है, इसके अलावा जौन सी ये जो बाज़ारों के अंदर क्वालिटी वाइज है, वो क्वालिटी मिक्स है। ठीक है, अब एक चीज़ 30 रुपए किलो है और एक 50 है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो
फिर वो जौन सा रेट निकालते हैं कि जी इसका 40 रुपये, ठीक है, जबकि उसको मार्केट में 50 रुपये बेचा जाता है। निकलना तो 40 है, मिक्स करके भी 50 बेचा। लेकिन मिक्स में एक मसला और भी है ना, मिक्स में आप पहले आए, आपने अच्छी अच्छी क्वालिटी का ऊपर से ले लिया, मैंने भी अच्छी क्वालिटी का उठा लिया, जो हमारे बाद आएगा उसके लिए रेट वही है। नहीं 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 उठाने देते। ये आज आपको मैं एक बहुत क्लियर आपके नॉलेज में बात लाने लगा हूँ कि जितनी भी फ्रूट या सब्जी है वो चाहे रेडी बाज़ार है, चाहे रमज़ान बाज़ार है, चाहे वो जो भी बाज़ार है, मंडियाँ हैं, उनके ऊपर फ्रंट पे सजावट करके अच्छा माल लगा दिया। कस्टमर जो चाहता है वो उस चीज़ को फॉलो करता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप गुजरते हुए देख रहे हैं कि वो प्याज अच्छा लगा तो आप रुक जाएंगे। हाँ जी। अब आपने कहना कि प्याज दे दो कोई 3 किलो, तो वो जब मैंने उसने यूं करके डालना ना, तो वो नीचे सारा ब्रिक और उसके हल्का माल होता है, और वो जब यूं डाल तोल के शॉपर में डालते हैं और शॉपर पकड़ा देते हैं, कस्टमर कहता है बस ठीक है, ठीक डाल दिया इन्होंने। वो घर जाके पता चलेगा ना, वो घर जाके जब आप खोलेंगे और बेगम आपसे होम डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट ने कहना है पूरा लॉ तुसी फिरे है ते लेके की आए हो। होम डिपार्टमेंट वहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। होम डिपार्टमेंट कहता है कि तुसी दुनिया नु चार दियो ते आप ही लुट के आ गए हो, ठीक है, यानी वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। नहीं, लड़ाई इतराज आ जाता है ना, इतराज आता आ जाते हैं। दुनिया को कहानियां सुनाते हैं, उसने आपको कहानी सुना दी। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक होती है। क्या? वो मियाँ बीवी का प्यार होता है। नहीं वो तो होता है, लेकिन उसने जो हरकत कर ली आपके साथ, उसका क्या करना है? वो फिर प्यार में बदल जाती है ना, जो खामोशी से बर्दाश्त। वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जो प्याज वाले ने आपके साथ किया उसका क्या करना है? वो कौन सी मोहब्बत थी? वो भी एक मोहब्बत है, वो मोहब्बत है हमारी माँ से, ठीक है जी, हमारी माँ, इस कौम की माँ, जिन्होंने खुद को दर्जा दिया कि मैं इस कौम की माँ हूँ, ठीक है। अब हमारी माँ जैसा तो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे हल्की क्वालिटी की चीज खाएं, माँ तो चाहती है मेरा बच्चा बेहतरीन क्वालिटी की चीज खाए। हमने अपनी माँ को ये बता दिया कि माँ जी ए पुत्र ए औलाद पे शफकत फरमाओ। आपने ये पैगाम दे दिया उन्हें? मैंने बिल्कुल पैगाम दे दिया माँ जी। यानी आपको कोई लम्हा ऐसा ज़िंदगी में याद पड़ता है जब कभी आपकी वालदा ने आपको ये कहा हो कि आप हल्की चीज़ खा लें? वो तो खुद हल्की खाएंगी और आपके लिए जो उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा। माँ जो है ना, माँ कहती है कि पाँव के नीचे जन्नत है। जन्नत तब ली जाती है माँ के पाँव की जब आप माँ अपनी कुर्बानियाँ देती है, नहीं कोई मतलब, ठीक है ना। वालदा अपनी कुर्बानियाँ देती है औलाद के लिए, गीले पे खुद सोती है और सूखे पे औलाद को सलाती है, तो तब जाके ये माँ कुर्बानी दी ना उन्होंने आपके लिए। 40 अरब रुपए का रमज़ान निगहबान पैकेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। 40 अरब रुपए आपके लिए कुर्बानी दे दी ना, अपने बजट में से निकाल के आप लोगों के लिए। आपके तो असल से एक चीज़ और बता देना, आपके इर्द गिर्द आपने सुना है कि 10,000 रुपये लोगों को मिले हैं कि नहीं मिले? अच्छा, ऐसा है कि सर्वे हुआ, ठीक है, पूरे लाहौर पंजाब का हुआ, पूरे पंजाब में हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आ रही है सियासत। ये मैं आपको सर्वे में सियासत आ गई। सर्वे के बाद सियासत कैसे बताएं ना? हाँ, जो यूसीज के अंदर कार्ड बनाए जा रहे हैं वो सर्वे वाले कार्ड नहीं, वो जितने भी अपने मेल जोल वाले हैं जिनको मोबिलाइज करना चाहते हैं, उनको गरीबों को पता नहीं कितना मिला, असल हकदार है उनको पता नहीं कितना मिला कि कितना नहीं। मैं इसके ऊपर नो कमेंट्स कहूँगा, लेकिन ये आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो सर्वे हुआ है उसके अंदर जो अभी मिल रहे हैं वो बहुत कम है, और जो बगैर सर्वे के हैं उनको यूसीओं के अंदर मोबिलाइज किया जा रहा है। यूसी में अपने मेल जोल के लोगों को बुला के बैठा के, हाँ जी, बिल्कुल उनसे कार्ड लेते हैं उसी वक्त। तो फिर जो गरीब है जिसके लिए ये पैसे हैं, वो मसला ये है कि उसका सहर इफ्तार कैसे होगा? कसम से मैं कसम उठा दी कि अगर आप रात 2 बजे निकलें तो मेरी बेटियां, मेरी बहनें अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को लेके यूं कर रही होती हैं। खुदारा कुछ दे दें, उनके लिए कुछ ऐसा सोच दें, ऐसा कर दें। आपने ये 10,000 उन्हीं के लिए तो बेसिकली होना चाहिए था कि उन तक पहुंच जाता। हमें 10,000 की नहीं है, उनके लिए एक ऐसा शोभा बनाएं, रोजगार उनके लिए बने कि वो बैठे वहाँ पे, इंडस्ट्री लगाएं, कुछ बनाएं, उनको कहें कि ये आपका एक छोटा सा बिजनेस पॉइंट है, आप इसको रन करें, चलाएं, मैं इसको खुद देखूंगी।
तो क्या अच्छा होता? सर वो जो 40 वो जो अरब मेरी बहन है या बेटी है जो हाथ जोड़ के, जो मैं आपकी बात समझाऊं, यूं करके खड़ी है, या एक बाप जो सा यूं करके झोली पता नहीं कितना है, तो वो क्या कर रहा है वो मुझे बता दें, उसके लिए हमें सोचना है। अगर कुछ नहीं तो मुझे जब ऐसा हम अपना मीडिया रोल अदा करते रहेंगे। सुने ना, जब ऐसा अच्छा मशवरा देते हैं कोई दोस्त, तो फिर मुझे ये समझ आता है कि जो अहले इक़्तिदार हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही, तो फिर आपको को वज़ीर आला बनाते हैं या को आपको इक़्तिदार में लेके आते हैं, तभी को काम चलेगा, वरना तो नहीं चल पाएगा। ये सिर्फ कोई भी सियासतदान 30 दिन के लिए किसी को वज़ीर आला बना दे, ये आम आदमी जो इस बाजार से खरीदारी करने आया हो, आम आदमी को 30 दिन के लिए, सिर्फ 30 दिन, और उसके बाद जो है ना IMF के कर्जे भी उतर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जी, बाज़ार में जो क्वालिटी है वो भी हमने आपको दिखा दी है, प्राइसिंग के मसाइल भी हमने आपको दिखा दिए हैं कि अगर प्राइस मेंटेन्ड है तो कुछ लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि क्वालिटी में मसाइल हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो 10,000 रुपये आपने देने हैं या दिए हैं, वो आपने 10वें रोज़े तक कंप्लीट करना था प्रोसेस, वो उसकी शफाफियत पर एक सवाल है, उस सर्वे की बुनियाद पर सवाल है, वो सर्वे कैसे पाए तकमील को पहुंचा, क्या मेरिट रखा गया, क्योंकि लोग अभी शिकायत कर रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिले और हम डिज़र्व करते हैं। तरीका ये था, हमें बताया गया कि फ़ौरन 1,000 रुपये फ़ोन करके चेक कर लें, 1,000 का नंबर ही नहीं मिलता, वो भी हमने आपके सामने रखा है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।